तो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्रॉप और एनिमल पर बेस्ड हमारे टॉपिकों पर जी। तो स्टूडेंट्स शुरुआत करेंगे हम लोग एनिमल पर, ठीक है, पशुपालन में। और पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है डुअल पर्पस कैटल, जिसे हम लोग कहते हैं द्विकाजी, ठीक है, गौ पशु। द्विकाजी का मतलब कि भैया ऐसी गाय जिनका हम लोग दूध भी बेचते हैं और उनके बछड़ों को कृषि के लिए तैयार भी करते हैं, उसे द्विकाजी जानवर कहा जाता है कि वो खेती की योग्य भी हो जाए और उस गाय का हम दूध भी बेच लें। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं भैया जर्सी गाय, तो क्या बच्चों जितनी भी जर्सी गाय है क्या उनका आप जो है, ठीक है, बछड़ों को खेती करवा सकते हैं उनके बछड़ों से, आप जर्सी गाय के बछड़ों से? बोल सर नहीं, जितने भी विदेशी गाय हैं, ठीक है, उनके जो बछड़े हैं सर वो खेती के काम के नहीं है, उनसे खेती बिल्कुल नहीं की जा सकती, ठीक है, वो थोड़े से ही काम में थक जाते हैं। बोले यस सर ये बात तो सही है। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डुअल पर्पस कैटल में, ठीक है, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट गाय जैसे है हरियाणा गाय। कौन सी गाय? हरियाणा गाय। तो इस गाय के बारे में जरा बताइए बच्चों, जो हरियाणा गाय है कहाँ की होगी, कौन से राज्य से इसका संबंध होगा हरियाणा गाय का? वो सर नाम में ही छुपा हुआ है, कहाँ, राजस्थान की होगी या हरियाणा की होगी? हरियाणा गाय सर, हरियाणा गाय हरियाणा की होगी। बोले जी सर। चलिए आपको दिखा देते हैं कि ये देखने में दिखती कैसे है, ठीक है, पहचान आपको होनी चाहिए उसकी हरियाणा गाय की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हरियाणा गाय जो है, ठीक है, ये उसका बैल है। तो गाय भी ऐसी ही होती है, आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से रंग होता है, हल्का सा ब्राउन भूरा सा, और क्या होता है, व्हाइट रंग में होता है। ये आपकी हरियाणा गाय है, ठीक है। चलिए बोले यस, क्लियर है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाएगी? यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा, तो क्या हरियाणा लगा सकते हैं इसका उत्पत्ति स्थान? बोले जी सर। यदि आपसे ओरिजिन प्लेस यदि पूछ लिया जाए, उत्पत्ति स्थान यदि आ जाए, तो उत्पत्ति स्थान में क्या लगाएंगे सर? उत्पत्ति स्थान में लगा देंगे हरियाणा। हरियाणा इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, क्या ये हमारी जो गाय है, ठीक है, ये 10 लीटर दूध देती है, या ये 20 लीटर दूध देती है, या ये 30 लीटर दूध देती है? कितना दूध देती है एवरेज? बेटा उत्पत्ति स्थान का मतलब होता है कि जहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है। पाली तो इंडिया के हर राज्य में जाती है, आप इसको विदेश में ले जाके पालो, पालने की बात नहीं हो रही, उत्पत्ति की बात हो रही। उत्पत्ति मतलब जहां पर इसका जन्म हुआ है, मतलब जहां पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलती है और इसके पुराने साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है, उसे उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ है? आपका जन्म किसी गांव में हुआ है, भले ही फिर आप विदेश में रहने लगो, तो उत्पत्ति स्थान तो गांव ही माना जाएगा ना, जन्म स्थान जिसे हम लोग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत कम दूध देती है, दूध इसका लगभग जो है वो 6 से 7 लीटर होता है पर डे का, जो दूध है लगभग 6 से 7 लीटर के आसपास में ये दूध देती है, इससे ज्यादा मात्रा में ये दूध नहीं देती है, ये याद रखिएगा। क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, इस गाय की यदि हम और आगे चर्चा करें, ठीक है, तो ये बताइए, ठीक है, कोई भी गाय हो, इनका जो लैक्टेशन पीरियड होगा वो कितना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं दुग्ध काल? यदि एक बार गाय ने किसी बछड़े को जन्म दिया तो कितने दिनों तक दूध देगी? तो सर कोई भी गाय यदि
बछड़े को जन्म देती है तो भले ही वो कम कम दूध दे, लगभग 300 दिनों तक दूध देती है। शुरुआती समय में वो 6 से 7 लीटर देगी, लेकिन धीरे 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 क्या कर लेगी, दूध को 1-1 लीटर पर लेकर आ जाएगी। कोई भी गाय हो, धीरे धीरे दूध कम हो जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट, जितनी भी गाय होती है, गाय का दूध कैसा होता है, चाहे वो हरियाणा गाय हो चाहे कोई भी गाय हो, गाय का दूध कैसा होता है, पीला या सफेद? गाय का दूध कैसा होता है? तो सर गाय कोई भी हो, ठीक है, गौ पशु कोई भी हो, दूध होता है इनका येलो। गाय का दूध पीला होता है और भैंस का दूध होता है सफेद। भैंस का दूध कैसा होता है? सफेद होता है। बोलिए यस, व्हाइट रंग का होता है। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, जो गाय का दूध पीला होता है, ये किस कारण से होता है? गाय का दूध पीला किस कारण से होता है? सर गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण से। किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। और सफेद क्यों होता है? ठीक है, भैंस का दूध जो है वो सफेद होता है। भैंस का दूध कैसा होता है? सर भैंस का दूध होता है सफेद रंग का, व्हाइट रंग का होता है। किस कारण से भैंस का दूध सफेद होता है? किस कारण से? ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है हम लोगों से। तो क्या उसका कारण कैसीन है? बोलिए सर, भैंस का दूध जो सफेद होता है वो किस कारण से होता है? कैसीन के कारण से होता है। कई बार पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। लेकिन यदि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, तो उसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे? जरा देखिए, क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ये सबको पता होता है। गाय का दूध पीला कैरोटीन के कारण से, भैंस का दूध सफेद कैसीन के कारण से, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए दूध का हल्का नीला रंग क्या दर्शाता है? जी, गाय का दूध, भैंस का दूध, कोई भी दूध हो, वो हल्का सा नीला सा समझ में आता है हमें। वो किस कारण से ऐसा लग रहा है आपको? ठीक है, वॉट डज द लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है, कलर ऑफ मिल्क, कलर ऑफ मिल्क इंडिकेट्स? जी, हल्का सा जो नीला रंग हमें दूध में नजर आने लगता है वो किस कारण से नजर आता है? ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये, ठीक है, जानवरों को थनैला रोग हो जाता है? जानवरों को कौन सा रोग हो जाता है? थनैला रोग हो जाता है। क्या ये उसके कारण से है? ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मपप्स डिसीज, थनैला रोग, ठीक है, और भी दूसरे नाम से जानते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। या स्टूडेंट्स, गाय व भैंस का दूध, ठीक है, मिश्रित करने पर, मिश्रित मतलब गाय और भैंस का दूध आपस में मिलाकर कुछ लोग बेच देते हैं। जैसे आपने कहा कि भैया हमें भैंस का दूध चाहिए गाढ़ा वाला, तो बेचने वाला क्या करता है कि भैया गाय का दूध तो है, ठीक है, अपने पास, उसको मिला दो भैंस के दूध के साथ में। पानी भले ही मत मिलाओ, आपस में दोनों को मिला दो। क्या ये हो सकता है? या स्टूडेंट्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो भी दूध होगा उसमें पानी की मिलावट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी की मिलावट, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी कारण जो हैं ये, ठीक है, दूध को नीला कर देते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को आंसर में? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए थनैला रोग, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, यदि आप जो है आंसर सही नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। इस ग्रह के आप हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं थनैला रोग क्या होता है, ठीक है, भले ही आपको वो पता ना हो। लेकिन यदि आप ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, तो हमारे घर में गाय का दूध भी होता है, भैंस का दूध भी होता है, हम दोनों आपस में मिला दें तो कहां से आपको वो नीला नजर आने लगेगा? नीला नजर आएगा क्या? बोल सर नहीं। थनैला रोग क्या होता है भैया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी,
थनैला रोग पर भी डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं मैस्टिटिस। ठीक है, थनैला रोग को क्या कहते हैं? मैस्टिटिस कहते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो है आप लोगों का दूध में पानी की मिलावट। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? क्या करना? पानी की मिलावट करना, पानी की मिलावट। ठीक है, क्या? तो बोल सर ड्यू टू अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, ऑफ वाटर, पानी की मिलावट। और पानी का रंग कैसा होता है बच्चों? बोल सर गाना भी आया था बीच में, पानी का रंग वाला। कौन सा गाना था वो? पानी का रंग। बोले सर पानी कैसा है? सर ब्लू है। याद आया क्या? बोले यस। पानी किस रंग का होता है? तो सर पानी होता है नीले रंग का। जब ज्यादा मात्रा में पानी मिला दिया जाएगा, ठीक है, तो जब उसका टेस्ट लगाया जाएगा तो क्या नजर आएगा टेस्ट लगाने में? तो सर ब्लू नजर आएगा, क्योंकि पानी जो है सर वो ब्लू रंग का होता है। तो क्या दूध का हल्का नीला रंग पानी की मिलावट को दर्शाएगा? यदि हम चेक करेंगे तो नॉर्मल अपनी आंखों से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब साइंटिफिक तरीके से लैब में इसको, ठीक है, चेक किया जाएगा तो भैया पानी जो है वो नीले रंग का होता है। तो हमें पता चल जाएगा कि भैया दूध में क्या है? पानी की मिलावट है। बोले यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलिए क्लियर है। अब यहां पर एक शब्द जो है वो आया हुआ था, ठीक है, उस शब्द पर भी हम चर्चा करेंगे। एक नया शब्द था आप लोगों के लिए, थनैला रोग। जी, और ये रोग पेपर में लगातार कई बार आ चुका है, थनैला रोग, जिसे हम लोग बोलते हैं मैस्टिटिस। क्या होता भैया थनैला रोग? जी, किसी भी जानवर को ये थनैला रोग हो सकता है। कब होता है? ठीक है, कैसे पहचान करेंगे? बोल सर दूध का रंग चेंज हो जाता है, दूध से दुर्गंध आने लगी, दूध से बदबू आएगी, दूध आप पी नहीं पाओगे। ठीक है, थनों में गांठें पड़ जाती। थनैला रोग का मतलब क्या होता है? थनों में गांठें पड़ जाती है, थन के आकार छोटे हो जाते हैं। आपने कई बार जानवरों को देखा होगा, ठीक है, कुछ जानवरों के थन जो है बड़े नजर आते हैं, कुछ जानवर के आपको थन जो है वो छोटे नजर आते हैं। ठीक है, हाँ जी, थनैला रोग जिस थन में हो गया, जैसे चार चार थन है, चार में से यदि मान चलो किसी एक थन में हो गया तो जीवन भर उस थन से एक बूंद भी दूध की नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, इतना खराब होता है थनैला रोग। मतलब कुल मिला के जानवर आपके क्या हो जाते हैं? ठीक है, दूध में कमी कर देते हैं। थनों के आकार क्या हो जाते हैं सर? छोटे बड़े हो जाते हैं। आइए दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है, देखकर आप पहचान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के गाय के थन है, और मुझे थन देखकर बताइए सामने के दो थन आप लोगों को क्या बड़े नजर आ रहे हैं? और पीछे का थन देख लो, पीछे के दो थन देखो जरा। तो सर एक तो लापता सा ही नजर आ रहा है, मतलब इतना छोटा हो गया कि समझ में भी नहीं आ रहा है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब यदि स्टूडेंट्स इस पर यदि हम डिस्कस करें तो भैया चार थन से मान के चलो यदि क्या दूध हो निकल रहा होगा? चार थन से यदि, चार थन थे, बोले यस सर, चार थन से यदि मान चलो 4 लीटर निकल रहा होगा, तो अब क्या हो गया सर? एक थन हो गया खराब, या दो थन हो गए खराब। तो अब केवल दो थन से या तीन थन से दूध निकलेगा, तो क्या दूध में कमी नहीं आएगी? अब दो थन से 2 लीटर निकलेगा, बाकी दूध तो आपका जो है वो क्या हो गया? जो नस थी वो खराब हो गई, डैमेज हो चुकी है। और पहचान होती है जब गाय शुरुआती समय में, जब गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी दुधारू पशु हो, शुरुआत में जब वो बच्चे को जन्म देती है तो शुरुआती जो 3-4 दिन होते हैं उसी में थनैला रोग होता है, बाद में नहीं होता है, बाद में नहीं होगा। जब वो नए बछड़े को जन्म देती है ना, उसी समय में वो थनैला रोग होता है। हफ्ते भर के अंदर में होगा यदि होगा, तो उसके बाद में नहीं होने वाला। फिर वो जब नए बच्चे को फिर से जन्म देगी उस समय हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं थन में गांठें तो नहीं पड़ रही। तो आपने देखा होगा कि जब गाय जो है किसी बछड़े को जन्म देती है, ठीक है, तो जो भी
डेयरी फार्म चलाने वाला व्यक्ति होता है जो गाय का दूध निकालता है, तो वो देखा होगा आपने, धीरे धीरे एक एक थनों को जो है अच्छे से क्या करता है, साफ करता है और उनकी हल्की सी मालिश करता है और हल्का हल्का दूध निकालता है, जिसे हम लोग वो क्या कहते हैं, चीख वाला दूध कहते हैं, या फर्स्ट दूध जिसे आप लोग कह सकते हैं। और इसी का एक और नाम भी है, क्या कहा जाता है गाय के पहले दूध को? जी, गाय के पहले दूध को किस नाम से जाना जाता है? जो पीला पीला सा दूध निकलता है, मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है उस दूध की भी। सर उस दूध को कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम मिल्क। कोलेस्ट्रम दूध मतलब क्या होता है सर? गाय का शुरुआती समय में जो दूध निकलता है पीला वाला, जिसे हम लोग खीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोलेस्ट्रम है स्टूडेंट्स, ये क्या किया जाता है किसान के द्वारा, या जो भी ठीक है गाय पालन भैंस पालन कर रहा है उसके द्वारा क्या किया जाता है, शुरुआती समय में जब गाय ठीक है बछड़े को जन्म देती है तो ये दूध को निकालना पड़ता है और ये दूध को निकाल के फेंक देते हैं। मतलब कुल मिला के क्या करते हैं कि थनों को सुचारू रूप से चालू करते हैं। बोले यस सर, नहीं तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यदि हल्का सा यदि जाम यदि हुआ, ठीक है, तो क्या होता है, गांठें बनने लगती हैं, थनों में गांठें बनने लगती हैं। पशु बीमार भी होगा, खाना पीना भी कम कर देता है, और ये रोग गाय भैंस बकरी वगैरह में ज्यादातर देखा गया है। और दूध का रंग यदि भूरा हो गया है, मतलब ज्यादा मात्रा में हुआ है, दूध जो है वो कैसे निकलेगा? गाढ़ा निकलेगा। थनैला रोग में दूध कैसे निकलने वाला सर? गाढ़ा निकलेगा। गाढ़ा रहेगा कैसे? तो सर जैसे दूध निकलेगा वो दही के समान निकलेगा, दही जैसा गाढ़ा। तो ये ज्यादा कंडीशन है, अति वाली कंडीशन हो जाएगी तब इस तरीके के पार्टिकल मिलेंगे। गाढ़ा गाढ़ा दूध आप दूध निकालोगे तो ऐसे गाढ़े गाढ़े पार्टिकल में निकलेगा, तो वो होता है थनैला रोग। ठीक है, पशुओं के थन में सूजन आएगी, कड़ापन हो जाएगा, दर्द होगा, बुखार भी आ जाएगा जानवरों को। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ठीक है, बनेगा पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया थनैला रोग क्या होता है, तो उसके आपको हमने बता दिए सिम्टम्स भी, सिम्टम्स पर यदि आता है तो भी आपको बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए, तो बताइए बच्चों, ये जो रोग हो रहा है क्या ये किसी वायरस के कारण से फैल गया, या ये ऑटोमेटिक हो गया, या कोई जो है बैक्टीरिया वगैरह फैला हुआ है? किस कारण से हो रहा है ये, या सभी के कारण से हो सकता है? थनैला रोग किसके कारण से होता है? तो सर थनैला रोग जो है, ठीक है, ये सर विषाणु के कारण से भी होता है, ये वायरस के कारण से भी होता है, ये जीवाणु के कारण से भी होता है, मतलब ये बैक्टीरिया के कारण से भी होता है, और ये कवक के कारण से भी होता है, ये फंगस के कारण से भी होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के यदि आपका डेयरी फार्म साफ सुथरा नहीं है, आप साफ सफाई नहीं रखते हो, तो आपके जानवर जो हैं, ठीक है, उनमें थनैला रोग होने की शिकायत हो सकती है। और यदि आपका जानवर 20 लीटर 20 लीटर के आसपास में यदि दूध देने वाला है और यदि उसके 2 थन यदि खराब हो गए, तो दूध सीधा कितना हो गया? 10 लीटर हो गया। तो पर डे का कितना घाटा हुआ? ठीक है, 40 रुपए 50 रुपए लीटर के हिसाब से 500 रुपए पर डे का घाटा है आपको। 300 दिन में कितना घाटा हो जाएगा? ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये लॉस देने वाला। जानवर इसमें नहीं मरेगा, ना के बराबर चांस है जानवर के मरने, जानवर की डेथ नहीं होगी, लेकिन जानवर दूध नहीं दे पाएगा, तो फिर उस जानवर का क्या काम? यदि थन खराब हो गए तो फिर उस दूध का, ठीक है, यूज भी ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है, हम बेच भी नहीं पाएंगे। बोले यस। तो थनैला रोग जो है सब तीनों के कारण हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किसके कारण से होता है? सर सर्वाधिक जिम्मेदार इसके लिए बैक्टीरिया, क्योंकि विषाणु के लगने के चांसेस कम होते हैं भैया, वायरस वगैरह फैलने के चांसेस तो कम होते हैं। फंगस वगैरह भी जो भी पालते हैं इतना तो ध्यान रखते हैं कि भैया फंगस वगैरह ना हो पाए। बैक्टीरिया तो आसानी से पनप सकता है कहीं भी, अभी आपके हाथ में ही देखोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, लेकिन आपको लगता है कि हमारे हाथ साफ हैं क्योंकि दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया। लेकिन वो टीवी में आपने देखा होगा लाइफ बॉय वाली एडवर्टाइज, तो वो टीवी में दिखा देते हैं आप लोगों को। हार्पिक की एडवर्टाइज में देखा होगा आप लोगों ने, टॉयलेट सीट पर दिखा देते हैं बैक्टीरिया, बस वैसे ही होते हैं बैक्टीरिया। तो वो तो कहीं भी हो सकते हैं नमी वाली जगह में, और जहां गाय भैंस रहेगी वहां पर नमी तो रहना ही रहना है। तो बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाता है कि किस बैक्टीरिया के कारण से होता है। ठीक है, तो क्या है? स्टैफिलोकोकस। जी, स्टैफिलोकोकस
नाम का क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, इसके कारण से होता है, स्टेफिलोकोकस। इस बैक्टीरिया के कारण से क्या होता है, थनैला रोग होता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों को बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, और ये फैलते कैसे हैं, तो आप जैसे हम क्या हो रहे हैं, ठीक है, गंदे हाथों से थनों को साफ कर रहे हैं, पशुओं को गंदी जगह में बिठाल रहे हैं, या इन्हें नहला नहीं रहे हैं, ठीक है। फर्श यदि आपका क्या हो, ठीक है, खुरदरा वगैरह यदि फर्श है तो आपको दिक्कत जाती, थन में चोट लग जाती। भैया जानवर जैसे मान चलो खुरदरा फर्श है आपका, नीचे जो है उतना अच्छा नहीं है फर्श, तो जानवर जब नीचे बैठेगा तो क्या थन में भी चोट लग सकती है कि बैठने में। भाई हम लोग को घर में लग जाती, जब हमारा घर से इतना अच्छा रहता है, हमको कहीं भी बैठने में लग जाती कई बार, तो इनके थनों में भी लग सकती है। बोले यस सर। तो थन डैमेज हो जाएंगे, वहां पर धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, तो इस कारण से क्या हो जाता है, थनैला रोग हो जाता है। बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब यदि आप जानवरों को क्या कर रहे हैं, देखभाल करते हैं, देखा होगा हर व्यक्ति जो भी गाय पालन करता है या भैंस पालन, बकरी पालन, तो वो दिन में 2 बार कम से कम उस जानवर के पास जरूर जाता है क्या, उसको छूकर भी देखेगा, ठीक है, हाथ भी उसके ऊपर सहलाता है। जो अच्छा एक पशुपालक होता है वो हर एक जानवर के पास में दिन में कम से कम 2 बार जरूर जाएगा और उसको चेक करता है, ठीक है, जो एक सही डेयरी चला रहे हैं वो। तो क्या करना है, तो सर बोले पहली बात, मक्खियां नहीं होनी चाहिए ज्यादा, मक्खियां तो होंगी लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर दूध निकालते समय कम से कम 3-4 बार खाली दूध निकालकर जमीन में छोड़ देना चाहिए। यदि आप दूध निकालने बैठे हो तो डायरेक्ट आपने थनों को साफ किया और पहली बूंद से ही दूध को यदि आपने बाल्टी में निकालना चालू कर दिया, तो उसमें जो बैक्टीरिया रहे होंगे बेटा वो आप पीने वाले हैं, फिर आप बीमार हो जाएंगे। तो दूध निकालते समय 3-4 धारी जो निकलती है दूध की, उसको क्या करना चाहिए, जमीन में ही थोड़ा सा निकाल दो, ठीक है। बोले यस सर, जिससे क्या हो जाएंगे थनों की, ठीक है, जो दूध निकालने की रफ्तार है वो भी मेंटेन हो जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में जानवरों को सूखी जगह में बिठा लें, ठीक है। इसके बाद में क्या करना चाहिए, हमें साफ सफाई करनी चाहिए, साफ रखना पड़ेगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि यदि हमें डेयरी फार्म को साफ रखना है तो किसका प्रयोग करेंगे, क्या डेटॉल का प्रयोग करना पड़ेगा जी, क्या कैल्शियम का प्रयोग करेंगे, डेयरी फार्म की सफाई के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा हमें, चूने का प्रयोग कर सकते हैं, ओके, हाँ चूना का प्रयोग करते हैं, और चूना का करेंगे, और बताओ किसका प्रयोग करेंगे, चूना का प्रयोग करना है, लाइम का। चूने के प्रयोग करने से क्या होगा सर, बैक्टीरिया वगैरह कम पनपते हैं। फिनॉल का यूज करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिनॉल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, फिनॉल का, इसका प्रयोग करते हैं। चूने का प्रयोग जो है वो दरवाजे वगैरह में ज्यादा करते हैं, खिड़कियों के पास करते हैं, ठीक है। फिनॉल का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है साफ सफाई के लिए कि हमको क्या करना है, इनका प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं। क्या बच्चों आप लोग कभी किसी डेयरी फार्म में गए हैं, जो दूध का पूरा महत्व मापा जाता है वो मापा जाता है बसा से। बसा, बसा का मतलब क्या होता है, वो सर दूध का गाढ़ापन, दूध का गाढ़ापन। जैसे मान चलो आपने किसी दूध वाले भैया से दूध लिया, ठीक है, बोले यस बिल्कुल ले लिया। अब घर में लाके हमने मम्मी को दे दिया, बोले यस बिल्कुल दिए। अब मम्मी ने उसको गर्म किए, और मम्मियों की आदत होती है घर में कि दूध में मलाई निकाल के, ठीक है, घी भी बनाते हैं। शहरों में तो घी नहीं लेते ना कुछ लोग, जो दूध लेकर आते हैं मार्केट से, उसी दूध को गर्म कर लेते हैं, उस दूध में जितनी मलाई निकलती है उसी से वो घी का काम कर लेते हैं। करते हैं क्या ऐसा, बोले यस, नॉर्मल भी किया जाता है। तो यदि आपके घर में दूध में मलाई ना पड़े, इसका मतलब क्या है, यदि आपने दूध लिया और दूध में मलाई बिल्कुल नहीं पड़ रही है, तो फिर इसका मतलब क्या, दूध कैसा है आपका। और सर दूध केवल आपका सफेद रंग का है, दूध के सारे पोषक तत्व निकाल लिए गए हैं।
यदि मलाई नहीं पड़ रही मतलब दूध आपके किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ एक सफेद पानी है जिसको आप पियेंगे, फिर उसके पूरे पोषक तत्व मलाई के रूप में बाहर निकाल चुके हैं पहले ही। दूध में से यदि मलाई निकल गई मतलब दूध अब किसी काम का नहीं बचा, ना के बराबर आपके उपयोगी है। तो सर उसमें जो क्रीम रहेगी, मलाई रहेगी, सर मलाई कब निकलेगी? जब दूध पतला हो या दूध गाढ़ा हो? बोल सर दूध गाढ़ा हो। दूध क्या होना चाहिए? गाढ़ा होना चाहिए। बोलिए सर। तो क्या इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह लगाया जाता है? जी बोले यस, इसके लिए टेस्ट वगैरह लगाया जाता है। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ मशीनें देखा है जिसमें से क्रीम सेपरेशन मशीन का यूज किया जाता है दूध के लिए? जी देखा है? चलिए आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स दूध को जब ठीक है टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो आपको बता दें इस तरीके का एक यंत्र होता है। इस तरीके का क्या होता है? एक यंत्र होता है। इस यंत्र में जो है क्या किया जाता है? दूध को भरा जाता है। इसमें दूध को भरा जाता है, थोड़ा सा एसिड भी मिलाया जाता है अम्ल के रूप में इस यंत्र में। इसमें दूध भरते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। और इससे बसा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। किसकी मात्रा को? बसा की मात्रा को। कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट नहीं कराते लैब में, लैब में ब्लड टेस्ट कराते हैं? बोले यस बिल्कुल कराते हैं। तो वैसे किया जाता है। ये देखो, जब इसमें ठीक है एसिड वगैरह मिला दिया जाता है और जब इसको क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, एक मशीन में रख के घुमाते हैं, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ब्लड जो है ठीक है के रूप में आपको नजर आता है। दूध ब्लड जैसे दिखाई देने लगता है। जब इसको बार बार घुमाते हैं तो ये कुछ रंग बदल देता है अपना, और फिर ये ऊपर चढ़ता है। फिर क्या करेगा? ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो आइए वो भी आपको दिखाते हैं। मशीन दिखाते हैं पहले कि किस मशीन में चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो अभी आपको मैंने ठीक है क्या दिखाया था? ठीक है एक ठीक है कांच की ठीक है ट्यूब दिखाया था। उस ट्यूब को इनमें फिट किया जाता है। जैसे मान चलो 50 किसान ने दूध लाके दिया, इस तरीके से 50 किसान को क्या करेंगे? सबके दूध के सैंपल लेंगे और उन दूध के सैंपलों को क्या करेंगे? उस ट्यूब में भरेंगे, जो ट्यूब मैंने आपको अभी दिखाया था इससे पहले, और उस सब ट्यूब में कॉक वगैरह लगा के पैक करके उनको इसमें लगा देंगे। सबके सैंपल लगा देंगे, नाम लिख लेते हैं ठीक है कि ये किसान का ए नंबर का है, बी नंबर का है। दूध में आते हैं ना, जैसे मान चलो किसी भी डेयरी में यदि आप जाओगे तो भैया पहले किसने लाया आज? वो सर पहले जैसे मान चलो राम ने लाया, फिर दूसरे में किसने लेकर आया? बोलो सर मोहन ने लेकर आया। फिर तीसरे में किसने लेकर आया? किसी और ने लेकर आया, जैसे ठीक है गीता ने लेकर आई। तो फिर जो सैंपल जैसे मान चलो जो ट्यूब थी ना इस तरीके से, वो इस तरीके से जो ठीक है ट्यूब थी इस तरीके से ये, तो इसमें क्या करेंगे? एक नंबर की चिट लगा देंगे। एक नंबर हो गया, किसी में दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, ऐसे क्या लगा देते हैं? चिट वगैरह लगा देते हैं। ठीक है यहां पर तो ये एक नंबर का हो गया, मतलब राम का है वो। दूसरे नंबर का रिजल्ट का दूसरे नंबर मोहन का हो जाएगा, तीसरे नंबर की लगा देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और इनको फिर उस मशीन में लगाया जाता, जो मशीन मैंने आपको दिखाया, और फिर इनको घुमाते हैं। इस मशीन को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है 1100 आरपीएम में। 1100 आरपीएम इतनी स्पीड से इस मशीन को घुमाया जाता है। जैसे आपके घर में मथानी होगी ना, या फिर आपके घर में क्या होगा? ठीक है मिक्सर मशीन होगी। मिक्सर मशीन होती है जिसमें आप लोग जो है ठीक है चटनी वगैरह पीस लेते हैं या कुछ भी ऐसा बारीक करने के लिए। बोलिए सर। अब ये आरपीएम का मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट। जैसे पंखा घूमता ना आपका, वैसे ये गोल 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 घूमता है। तो जब ये घूमता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है? ठीक है इसमें नंबर लिखे हुए हैं, इसमें ऐसे नंबर बना है 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर चढ़े हुए हैं इसमें। ठीक है तो ये नंबर चढ़ा होता है 8 तक।
8 तक चढ़ा होता है इसमें नंबर। कितने तक है? 8 तक है। अभी आपने देखा भी था, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गाय का जो एवरेज निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है बसा? सर गाय का एवरेज बसा निकल कर आता है भैया 4 से लेकर, ठीक है, 5 के आसपास में, 4-5 के आसपास में बसा का प्रतिशत मिलेगा। यदि 4 से 5 के बीच में यदि बसा का प्रतिशत मिल रहा है मतलब गाय का दूध अच्छा है, गाय के दूध में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। भैंस का दूध तो सर वो 5 से हमें ऊपर मिलेगा, 5 से लेकर लगभग लगभग कितने तक, 7 तक के बीच में मिलेगा। इसका मतलब है कि भैंस का दूध भी बढ़िया है। अब मान के चलो ये दो जो दूध है, ठीक है, ये दूध का यदि मिल जाए हमें क्या 2.5% मिल जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका गाय का दूध जो है पतला है। अब पतले होने के कारण या तो आपने पानी मिलाया होगा, या तो आप अपने गाय को केवल घास खिलाते होंगे या नॉर्मल चारा खिलाते होंगे, पोषक तत्व वाला नहीं दे रहे, मतलब जैसे उसमें केक दिया जाता है उनको, खरी सुना है? खली बोलिए सर, खली सुना है नाम? केक देते हैं ना उनको, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लेग्यूम्स क्रॉप का, ठीक है, वेस्टेज, जो दलहनी फसलें होती हैं उनका क्या किया जाता है, ठीक है, केक तैयार किया जाता है, खली तैयार की जाती है, ठीक है, वो दिया जाता है तो दूध गाढ़ा हो जाता है। तो ये दूध में क्या मिल जाएगा, इससे समझ में जाएगा कि दूध आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है, दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं। हाँ विनोला भी देते हैं, विनोला जो है कपास के बीजों से बनता है, तो वो सब देते हैं हम लोग मार्केट से लाकर। तो यदि आप नहीं दे रहे, किया है बसा निकालने के लिए, वो मेथड कौन सी है? 1100 आरपीएम, मतलब मिनट में 1100 बार घूमेगी वो मशीन। उस मशीन का नाम क्या है? तो सर जो काम हम कर रहे हैं वो है क्रीम सेपरेशन का, क्रीम सेपरेशन का काम हम समझ रहे हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे क्रीम पृथक्करण। और उस मशीन का नाम क्या है? तो बच्चों इस मशीन को हम लोग कहते हैं गर्बर विधि। नाम सुना है क्या आपने? जो भी हमने आपको बताए थे उसका नाम है गर्बर विधि। कौन सी विधि? गर्बर मेथड। जिसके द्वारा क्या किया जाता है सर? जिसके द्वारा दूध में क्या पता लगाया जाता है जी, बताइए। गर्भर विधि द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो सर गर्भर विधि द्वारा बसा का पता लगाया जाता है, फैट का पता लगाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और इसी विधि का आज भी यूज होता है, ठीक है, गर्भर विधि का ही यूज किया जाता है बसा की मात्रा को पता लगाने के लिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, गर्बर विधि जो है कौन से बल का प्रयोग करती है? आपने देखा है कि इस मान चलो इस टाइप की वो चक्री होती है, उसका हैंडल यहां होता है, करंट से वो क्या होती है, गोल 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 पंखे जैसे घूमती जाती है। तो यहां पर मान चलो ये 1 नंबर वाले की लगी हुई है, ये 2 नंबर वाले का टेस्ट लगा, ये 3 नंबर वाले का, ऐसे सबके टेस्ट लगे होते हैं। तो सर ये अंदर ही अंदर हो रहा है। बोलिए सर अंदर की ओर कौन सा बल लगता है? सर अंदर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्री बल, अप केंद्रीय बल, जो आपकी किसमें लगता है? मथानी में भी लगता है। आपके घर में यदि मथनी वगैरह यदि होगी, जिससे आप लोग जो है दही से क्या करते हैं, मठा बनाते हैं, तो उसमें भी इसी विधि का यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल का, जरा बताओ। सेंट्रीफ्यूगल के एग्जाम्पल आपके डेली रूटीन में है जो आप जानते हो? बोलिए यस सर बिल्कुल जानते हैं। अब जरा मुझे ये बताइएगा बच्चों, क्या आप, ठीक है, वॉशिंग मशीन का यूज किए हैं? वॉशिंग मशीन, बोले यस बिल्कुल किए हैं। वॉशिंग मशीन में यदि आपने देखा तो कपड़े क्या होते हैं सर? कपड़े अंदर ही अंदर घूमते हैं, कपड़े अंदर अंदर घूमते हैं। बोले यस बिल्कुल घूमते हैं। अभी बताइएगा, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है? बोले यस बिल्कुल चक्कर लगा रही। तो कभी बाहर चली जाती है कि पृथ्वी घूमते घूमते, जैसे मान चलो ये आपका सूर्य है, उसके चारों ओर पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो पृथ्वी ऐसा तो नहीं कि भैया चलो आज मैं जो है, ठीक है, बुद्ध भाई से मिलके आती हूं, तो पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूमते तो यहां पहुंच गई, फिर बोले अब चलो मैं मंगल भाई से घूमते घूमते चलूंगी आज, ऐसा होता है क्या? बोले सर नहीं, पृथ्वी अपने चक्कर
किस तरीके से लगाती है? तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से लगाती है कि भैया अपनी एक दूरी में ही चक्कर लगाएंगे, ऐसे घूम रही तो ऐसे ही घूमेगी। सारे प्लैनेट्स जितने भी ग्रह हैं आप लोगों के, चाहे वो आपका बृहस्पति हो, ठीक है, नेपच्यून हो, प्लूटो हो, यूरेनस हो, जितने भी ग्रह आप लोगों के हैं, सभी ग्रह क्या कर रहे हैं सर? अपनी एक निश्चित गति से घूम रहे हैं और निश्चित स्थान में चक्कर लगा रहे हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो उसी सिद्धांत पर गर्बर विधि काम करती है, उसी सिद्धांत पर आपकी वॉशिंग मशीन काम करती है, उसी सिद्धांत पर आप लोगों के सारे प्लैनेट्स काम कर रहे हैं जी। बन जाएगा क्या? बोले यस, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बसा का टेस्ट लगाया जाता है दूध में गर्बर विधि के द्वारा, और गर्बर विधि कैसी होती मैंने आपको दिखा भी दिया हूं। यदि आप किसी, ठीक है, बड़ी, ठीक है, दूध डेयरी में यदि आपका जाना हो, ठीक है, तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा, क्रीम सेपरेशन, वो टेस्ट लगा के बेचते हैं दूधों को। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, ये फैट निकालने के लिए क्या हमसे दूध का सैंपल लिया जाता होगा? क्योंकि हमने जैसे मान के चलो, हमने ले गया 1 लीटर दूध ले गए, हमने घर से, हमारे पास में घर में रहता ना, हम लोग दूध बेचने जाते तो हम लोग लीटर वगैरह घर में भी रखते हैं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे लीटर वाले घर में भी होते हैं हमारे, क्योंकि हमको बेचने जाना है तो हम लोग पहले घर से नाप के लेकर जाते हैं कि आज कितना दूध बेचने लेकर जा रहे हैं। बोलिए सर, तो क्या यदि आपने 1 लीटर दूध लेकर गया है तो क्या उसमें से सैंपल निकाल लेंगे वो? फिर तो 1 लीटर से कम निकल जाएगा आपका दूध। सैंपल निकालेंगे ना तब तो उस मशीन में रखेंगे, ये ट्यूब में, जो ट्यूब मैंने आपको बताया था, उस ट्यूब में दूध नहीं भरना पड़ेगा क्या? बोल सर इसमें दूध भरेंगे तभी तो सैंपल मिलेगा, तब तो बसा का पता चलेगा कि भैया दूध कितना अच्छा है आपका। तो यदि सैंपल लिया जाएगा तो कितने ग्राम का, कितने ml का, ऐसा कुछ पता है आप लोगों को कि कितना सैंपल लिया जाता है उसमें भरने के लिए? फिर भले ही वो आपसे ज्यादा सैंपल ले लें, वो एक अलग बात है, फिर वो इकट्ठा करेंगे, जैसे 50, ठीक है, डेयरी फार्म से उनने लिया तो हो सकता है वो 3-4 लीटर दूध अलग से उनको मिल जाए, क्योंकि वो सबका सब बचेगा ना, बाद में थोड़ा थोड़ा सैंपल में लगाएंगे, बाकी पूरा रख लेंगे वो। कई बार एक बार में रीडिंग नहीं आती है तो दोबारा भी लेना पड़ता है। पता चले आप चले गए दूध देकर, उनने तो दूध मिला दिया, सब टंकी रहती बड़ी बड़ी, आपका दूध, ठीक है, किसी और के किसान का दूध, ऐसे 8-10 किसानों का दूध यदि मिक्स हो गया तो फिर थोड़ी सैंपल लगेगा उसमें से। सैंपल के लिए आपसे क्या किया जाता है, इस तरीके की एक डिब्बियां होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी एक डिब्बियां होती हैं, उसमें वो ले लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मेन जो है, जिसमें वो यंत्र जो है मैंने आपको बताया, जो ट्यूब बताया, इस ट्यूब में कितना भरा जाएगा, इस ट्यूब के लिए कितनी जरूरत है, इसके लिए नहीं, इसके लिए तो वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग ले लेते हैं और फिर जो बच जाएगा उसको बेच देते हैं वो लोग। इसमें कितना भरा जाएगा, ठीक है, इस पर पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, आइए उस क्वेश्चन पर जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, दूध में बसा, दूध में बसा ज्ञात करते समय, ज्ञात करते समय दूध की कितनी मात्रा, दूध की कितनी मात्रा लेते हैं? ठीक है, हाउ मच, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ऑफ मिल्क इज टेकन while, टेकन while determining the fat in milk, in milk। क्या होना चाहिए वो मात्रा? क्या स्टूडेंट्स 15 ml के आसपास लेते हैं, या 10.75 ml लेते हैं, या स्टूडेंट्स 15.75 ml लेते हैं, या स्टूडेंट्स 10 ml लेते हैं? जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, कितना लिया जाता होगा? जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार जो टेस्ट लगाकर देखा जाता है आपके दूध का, तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 10.75 ml क्या किया जाता है दूध का
यूज किया जाता है। एक बार के टेस्ट में इतना दूध जो है वो क्या हो जाता है आपका, ठीक है, निकाल लिया जाता है, याद रखिएगा। तो यदि एक बार में रीडिंग साफ नहीं मिल पाई तो क्या करना पड़ता है, दोबारा, ठीक है, टेस्ट लगाया जाएगा। तो इसकी लगभग 3 गुनी मात्रा वो ले लेते हैं। जैसे 30 ml के आसपास में आपका दूध क्या कर लेते हैं, एक डिब्बी में लेकर रख लेते हैं और आपका नाम उसमें लिख देते हैं या नंबर लिख देते हैं। 1 नंबर में आपने लाए, पहले आपने ले गया दूध तो 1 नंबर दे देंगे आपको, 2 नंबर दे देंगे, 3 नंबर, तो ऐसे रख लेते हैं। एक बार में रीडिंग आ गई तो जो बच जाएगा 20 ml वो अलग से बेच देते हैं वो लोग, मतलब इकट्ठा करेंगे तो फिर वो अलग से निकल जाता है उनका प्रॉफिट। यदि हर दिन यदि ऐसा 3-3, 4-4 लीटर यदि बन गया उनका तो उनका काम निकल गया, खर्चा अलग से। लेकिन वो एक बार में इतना दूध यूज करते हैं, एक बार में रीडिंग आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा लेंगे। जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बन जाएगा, समझ में आया क्या होता है गड़बड़ विधि, बसा कैसे निकाला जाता है। जी, अब क्या होता है बच्चों, ठीक है, कई बार क्या होता है, ये नॉर्मल, जैसे आपने देखा होगा गांव से एक कोई व्यक्ति है जो दूध खरीदता है और फिर वो व्यक्ति जो है बड़ी डेयरी में लेकर जाता है। तो जो बड़ी डेयरी में लेकर जाएंगे वहीं पर ये प्रोसेस होगी, नॉर्मल डेयरी में तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतना खर्चा कौन करेगा। आप जैसे मान चलो किसी किसान के घर गए और आपने देखा ना, आपने 1-1, 2-2 लीटर दूध जो है इकट्ठा करता है कोई व्यक्ति और फिर वो गाड़ी से जो है शहर ले जाता है बेचने के लिए। बोलिए सर, बिल्कुल सही बात है, देखा आपने, साइकिल से, गाड़ी से, ठीक है। हमारे घर में जो दूध देता है उसमें तो उसको टेंशन नहीं है, ठीक है, उस व्यक्ति को हमारे, ठीक है, शहरों में लाकर दूध देने से ज्यादा टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने किससे लिया, जरा देखिएगा, चेन सिस्टम देखिएगा बच्चों, ठीक है। दिक्कत कहां जाती है समझिएगा, किसान, किसान से किसने लिया, तो सर किसान से लिया बेचने वाले ने, बेचने वाले ने, ठीक है। उस बेचने वाले ने क्या किया सर, उस बेचने वाले ने सर शहर में, ठीक है, किसको दे दिया, तो सर नागरिकों को दिया, नागरिक को दिया। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, बस उसको क्या चेक करना है कि किसान उसको जो, ठीक है, जो भी व्यक्ति है, ठीक है, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं डेयरी पालक, ठीक है, डेयरी वाला जो भी है उसने बेचने वाले को दिया, तो बेचने वाला क्या करेगा, दूध को एक बार चख कर देख लेगा, दूध को पीकर देखेगा थोड़ा सा कि भैया दूध कैसा है। तो दूध अच्छा रहा तो ठीक है, लेकिन क्या वो किसान की, ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर के लिए टेस्ट लगाएगा क्या? बोल सर नहीं, उसके पास में ये गड़बड़ विधि नहीं होती है, ठीक है, इसमें खर्चा भी लगता है ना भाई, ये नहीं होता है, ठीक है, और ना आपके पास होता है। तो ये दूध तो बिल्कुल क्या हो रहा है, ठीक है, आसानी से बिक रहा है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है, डेयरी से बेचने वाले ने लिया और ये बेचने वाला लाकर क्या कर रहा है, ठीक है, कहां बेच रहा है, तो सर ये डेयरी वालों को दे रहा, मतलब बड़ी फार्म को, ठीक है, जो बड़ी डेयरी होती है शहर की, हर शहर में एक बड़ी डेयरी है। फिर ये बड़ी डेयरी क्या करती है, अपना ब्रांड बना के दूध को बेचती है, या फिर ये दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में बेच देती है। ब्रांड का मतलब जैसे अमूल, सांची, और फिर लोकल बहुत सारे ऐसे इसमें जो है कस्टमर हैं, ठीक है, जो लोकल वाला खरीदते हैं। देखा होगा आपने, लोकल चलता है ना, हर जिले का एक लोकल काफी बड़ा ब्रांड है जो पूरा का पूरा शहर कैप्चर कर लेता है। आपके शहर में भी होगा कोई ना कोई जो लोकल चलते हैं नाम। अमूल और सांची ये तो नेशनल लेवल के हैं। तो क्या इनके पास खुद का दूध है, बोल सर नहीं, सेल्फ दूध तो है नहीं, ये कंपनी है, इसमें जितने भी छोटे छोटे डेयरी वाले हैं, बड़े डेयरी वाले हैं, ये अपना दूध लाकर बेचते हैं। तो जब दूध बड़ी डेयरी में जाता है, ठीक है, तो जो बेचने वाला दूध बेच रहा है, या आप सेल्फ, डेयरी वाले भी सेल्फ लाके दे सकते हैं। जैसे मान चलो आपकी डेयरी में 1000 लीटर दूध हो रहा है, तो आप क्या करोगे, किसी बेचने वाले को दोगे, बोल सर नहीं, आपकी गाड़ी भरी आपने और सीधे लाकर आप बड़ी डेयरी में बेच दोगे, जो अपना ब्रांड बना रहा है। ये बड़ी डेयरी का मतलब होता है ब्रांड, या तो ये सरकार के अंडर में होगा या ये खुद किसी विशेष व्यक्ति का होगा जो खुद का दूध पैकेजिंग करेगा, ठीक है। दूध में ऊपर का जो कवर होता है ना, जैसे सांची लिखा है, अमूल लिखा है, पता नहीं और कौन कौन से ब्रांड आते हैं, ठीक है, उन ब्रांड के ऊपर लेबलिंग करता है, जैसे आप अपने नाम से कर लो, ठीक है। तो ये ब्रांड वैल्यू बना के वो अपना खुद का बेचते हैं, अपना खुद का दही बेचेंगे, पनीर अपना बेचेंगे, ठीक है, दूध बेचेंगे, सब कुछ अपना बना के बेचते हैं। तो ये लोग फिर लगाते हैं टेस्ट, गड़बड़ टेस्ट लगाएंगे ये लोग। तो गड़बड़ टेस्ट फाइनल टेस्ट क्यों माना जाता है,
कई बार क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मल जो बेचने वाला है ना, जब ये दूध यदि लेगा आपसे या आप इसको बेचेंगे तो आप क्या कर सकते हो, दूध की मलाई निकाल लो। जैसे आपने 1000 लीटर दूध लिया, या मान चलो 10 लीटर भी दिया आपने दूध लिया, तो भैया 10 लीटर दूध में आपकी, ठीक है, लगभग लगभग नहीं तो आधा केजी के आसपास मलाई निकल जाएगी। 10 लीटर दूध में, भैंस के दूध में आधा केजी मलाई निकल जाएगी। उस आधा केजी मलाई का मतलब क्या है कि भैया मेन प्रॉफिट तो आपने घर में ही रख लिया। आपने केवल एक व्हाइट कलर का पानी बेचा है, और जब ये टेस्ट लगा के देखेगा तो क्या कर दो, उस दूध में आप हल्की सी शक्कर मिला दो, दूध में शक्कर मिला दो, या दूध में थोड़ा सा यूरिया डाल दो। शक्कर या यूरिया डाल दिया जाता है दूध में, तो दूध में क्या होता है, एक रीडिंग चलती, इस तरीके का एक प्लास्टिक का यंत्र होता है, उसमें स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इस तरीके से जैसा हमारा थर्मामीटर होता ना, वैसे ही उनका एक मीटर होता है जी। अब मैं उस यंत्र के बारे में भी जानना चाहूंगा, और यहां पर लगा हुआ होता है उसमें, ठीक है, क्या, मरकरी। यहां नीचे मरकरी लगा होता है, ये हर स्कूल में मिल जाएगा आपको देखने के लिए, मरकरी लगा होता है जी। पारा भरा मतलब पारा लगा होता है, थर्मामीटर में भी पारा होता है, इसमें रीडिंग लिखी रहती है, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसी रीडिंग लिखी रहती है। सबसे अच्छा दूध वो माना जाता है जिसकी रीडिंग जो है वो 30 के आसपास रहे, 28, 30, 32। हाँ, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, दूध को मेजर करने के लिए, ठीक है, किसका यूज किया जाता है जी, बताइए, बायरोमीटर का। क्या वायरोमीटर का यूज किया जाता है? एक बच्चा कह रहा सर वायरोमीटर का यूज करते हैं, बताइए क्या वायरोमीटर का यूज किया जाता है कि बैरोमीटर का यूज किया जाता है? ब्यूटायरोमीटर का यूज किया जाता है, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं सर ब्यूटायरोमीटर का यूज किया जाता है, क्या ये बात सही है? ब्यूटायरोमीटर का यूज करेंगे क्या जी? ये जो रीडिंग निकाली जाती है ये किससे निकाली जाती है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारा ब्यूटायरोमीटर होगा, या स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है, बैरोमीटर होगा, या, ठीक है, ये दोनों ही एक ही नाम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, ऑप्शन ए और बी, क्या ये दोनों होना चाहिए, या स्टूडेंट्स, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? बताओ किस यंत्र की सहायता से हम लोग मापेंगे? बैरोमीटर से मापेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है जी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को बैरोमीटर नहीं मालूम है तो बैरोमीटर मापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। वायुमंडल में जो प्रेशर बनता है ना, आपने देखा हवा तेज चलती है या हवा कई बार जो है धीरे चलती है, तो वो मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। और दूध को किससे मापा जाता है? दूध को मापा जाता है ब्यूटायरोमीटर से। अब मैंने ब्यूटायरोमीटर आप लोगों को शुरुआत में ही दिखा दिया था लेकिन आपको, ठीक है, इसलिए सस्पेंस बना के रखे कि आपको पहले उसकी विशेष जानकारी हो जाए, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, ब्यूटायरोमीटर। देखो लिखा है क्या इसमें? कुछ नाम में भी लिखा होगा इंग्लिश में, नीचे जरा देखो, ब्यूटायरोमीटर लिखा हुआ है, देख लो, लिखा है क्या ब्यूटायरोमीटर? बोलिए यस सर, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका यूज करते हैं क्या? क्या इसका यूज किया जाता है जी? किसका यूज करेंगे बताओ? बताइए, मैसेज कीजिए, किसका यूज करना चाहिए? जी, इसका यूज नहीं करेंगे ब्यूटारोमीटर का, चलिए ओके। फिर किसका यूज किया जाएगा बताओ? चलिए आइए और देखते हैं आगे की ओर। ठीक, क्या बच्चों आप लोगों ने ये देखा है? ये देखो, ये हमने लिया दूध और दूध में डाल दिया कुछ इस तरीके से जैसे थर्मामीटर होता वैसे, देखो
ये अलग है, ये ब्यूटारोमीटर नहीं है, ये ब्यूटारोमीटर नहीं है क्या ब्यूटारोमीटर? देखो छोटी सी एक कुछ है रॉड जिसमें डली हुई है, जिसमें रीडिंग लिखी हुई है जी, क्या होगा? तो बच्चों इस तरीके से एक प्लास्टिक का डब्बा लिया जाता है, इस तरीके से वो होता है, ठीक है, और इस डिब्बे के अंदर क्या करते हैं, दूध भरते हैं और इसमें छोड़ते हैं फिर उसको। तो क्या बच्चों आप लोगों ने लैक्टोमीटर का नाम सुना है क्या? जी हाँ, बताइए, पढ़ा है बचपन से, 9-10 क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है लैक्टोमीटर, कुछ याद आया? जी, तो दूध, ठीक है, में जो टेस्टिंग की जाती है वो शुरुआत की जाती है लैक्टोमीटर से। बेसिकली यदि आप अपने घर में भी चेक करना चाहें तो आपके घरों में भी लैक्टोमीटर होता है, लेकिन लैक्टोमीटर पकड़ाएगा नहीं, ये होता है लैक्टोमीटर, ये हर, ठीक है, ठीक है, डेयरी फार्म वाले के पास मिल जाएगा। ये देखो नीचे उसमें काला काला सा नजर आ रहा जो मर्क्यूरी है, ये स्कूल में भी आपने देखा होगा, टीचर कई बार करवाते हैं ये वाला प्रैक्टिकल स्कूल में। देखा है लैक्टोमीटर स्कूल में? नहीं देखा है, चलो आज देख लिए होंगे, नहीं देखा होगा तो ये लैक्टोमीटर को डाला जाता है दूध में, किसको डाला जाता है? लैक्टोमीटर को डाल दिया जाता है और उसमें दिखाई जाती है फिर रीडिंग, ठीक है, उसमें दिखाई जाती है रीडिंग, ये देखेंगे आप लोग, ठीक है, वो प्लास्टिक का रहता है डब्बा, उस डिब्बे में भरते हैं दूध और फिर चलाते हैं उसमें ये लैक्टोमीटर, तो ये रीडिंग दिखाता है। तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? सर इस लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है मिल्क का क्या? सर मिल्क में, ठीक है, पानी कितना है, मिल्क में पानी कितना है ये पता लग जाता। बोलो सर कैसे पता लग जाएगा? लैक्टोमीटर की सहायता से। जरा देखो, ये हुआ हमारा क्या सर? वो प्लास्टिक का डब्बा, ठीक है, जिसके अंदर क्या भर दिया हमने? तो सर इसमें भर दिया हमने दूध। जरा देखिएगा, मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपने नहीं भी किया होगा तो आज आपको सब कुछ क्लियर होगा। इसमें भर दिया हमने दूध, इसमें भर दिया हमने क्या? पूरा दूध भर दिया, यहां तक फुल भरते हैं दूध, पूरा बिल्कुल फुल, ठीक है, हल्का सा छोड़ देंगे क्योंकि दिखना चाहिए हमको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? तो सर इसमें हमने डाल दिए किसको? तो सर इसमें हमने डाल दिए, ठीक है, हमारे लैक्टोमीटर को। इसमें हमने किसको डाल दिए? लैक्टोमीटर को डाल दिए। अब इसमें स्टूडेंट्स जैसे ही हमारा लैक्टोमीटर गया, ठीक है, तो वो यहां पर रीडिंग दिखाएगा, इसमें रीडिंग लिखी है, यहां पर लिखा रहता है, इसमें लिखा है, जैसे मान चलो यहां पर लिखा है कितना? 0, यहां पर 5, यहां पर 10, यहां पर 15, यहां पर 20, यहां पर 25, जैसे मान चलो 25 लिखा हुआ है, और ये जो दूध जो है ये टच हो रहा है 25 पे। इसका मतलब है कि भैया इसमें 25% क्या है? तो सर 25% इसमें काम की चीजें हैं, 25% क्या है? काम की चीजें हैं। तो बचा कितना? तो सर टोटल होता 100%, तो 100% में से बचा क्या? तो सर बचा 75%। मतलब इस दूध में पानी कितना परसेंट है? इस दूध में पानी कितना परसेंट है बच्चों? तो सर पानी हो गया 75%। तो क्या ये गाय का दूध है या भैंस का दूध है? ये गाय का दूध है या भैंस का दूध है? तो सर ये भैंस का दूध है, ये भैंस का दूध होना चाहिए। सर क्यों भैंस का दूध? वो सर भैंस का दूध इसलिए क्योंकि भैंस के दूध में 82% के आसपास में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, 82% के आसपास में पानी पाया जाता है। अब मान के चलो ये जो निकल कर आ जाए, ये आ जाए 20 के आसपास में या 18-20 आ जाए, ये रीडिंग जो है 18-20 मिले, ये रीडिंग कितनी मिल रही है? 18-20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसमें 18% क्या काम की चीज है, बाकी बचा कितना? सर बाकी बचा 82%, 82% के आसपास में। अब ये किसका दूध माना जाएगा? जैसे मान चलो और कम निकल जाए, ठीक है, जैसे हम यहां पर बात करें 15 बोल दें तो आपको और समझ में जाएगा, जैसे 15 बोल दें और क्लियर हो जाएगा। सर अब ये बचा 85%, तो इसमें ये किसका दूध माना जाएगा? 85 वाला। सर 85% पानी किसके दूध में होता है? सर 85% पानी होता है गाय के दूध में, तो क्या ये गाय का दूध माना जाएगा? बोलिए यस सर, ये गाय का दूध माना जाएगा। तो इस तरीके से लैक्टोमीटर से भी चेक किया जाता है, इस तरीके से लैक्टोमीटर की सहायता से भी चेक किया जाता है। लेकिन अब देखो जरा, अब क्या देखो,
आपने 1 लीटर दूध लिया, जैसे मान चलो आपके घर में 1 लीटर दूध हुआ, अब उस 1 लीटर दूध को आप बेचने जा रहे हो, किसको, ठीक है, किसी व्यापारी को जो दूध लेने आ रहा है आपके मोहल्ले में, कोई भी आते हैं ना 3-4 लोग, आपने देखा होगा हर गांव में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो दूध लेने आता है, ठीक है। हाँ बेटा 87 कहा, लेकिन 87 रहना जरूरी थोड़ी है, 85 87 के पास में ही है, एक्यूरेट थोड़ी होता है हर बार। धन्य है बच्चे आप कि गाय का आपने 87 कहा था तो 85 क्यों बोल दिए। जी बेटा भैंस का दूध में 82% होता है, तो ये 78 भी हो सकता है और ये 80 भी हो सकता है। 82 जो है ये एवरेज है कि भैया 82% होगा। अब तुम्हारी भैंस को कुछ नहीं खिलाओगे चारा के अलावा, तो क्या उसमें आपको जो है, ठीक है, बसा ज्यादा मिलेगा कि पानी पानी ज्यादा मिलेगा? सर भैंस का दूध भी पतला हो जाएगा आपका। और यदि आपकी गाय को आप जो है बिल्कुल, ठीक है, खली चूनी सब कुछ खिला रहे हो, बिल्कुल अच्छी से अच्छी चीजें खिला रहे हो, तो उसमें 82% तक भी मतलब जो है पानी आ जाएगा, 87 से घट जाएगा पानी, और क्योंकि दूध गाढ़ा हो जाएगा। बेटा रटने वाले का यहां पर कोई काम नहीं है। यदि आपकी रटने वाली आदत है तो रटने वाले बच्चे, ठीक है, ये आदत को छोड़ दें। यहां पर प्रैक्टिकल होना है आपको, और मैं आपको प्रैक्टिकल ही समझा रहा हूं। ये किसी बुक में कहीं नहीं मिलने वाला, ये केवल पेपर में आपको क्वेश्चन बनते हैं वही काम आएगा, और ये आप खुद प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इसमें क्या कर दो, जैसे मान चलो आपने गाय का दूध आपके घर में हुआ, ठीक है, और आपने रीडिंग लगा के देखा कि भैया गाय का दूध मैंने रीडिंग लगा के देखा हूं, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें बोले सर मुझे 15% रीडिंग आ रही है, लैक्टोमीटर में 15% रीडिंग आ रही। तो आप क्या काम करो, आपका जो 1 लीटर दूध होगा ना घर में, मान चलो उसमें आप जो है 2 चम्मच शक्कर मिला दो, 2 चम्मच शक्कर मिला के उसको घोल दो, और फिर रीडिंग लेके देखना, आपको यही 15 वाली रीडिंग जो है वो 22 तक पहुंच जाएगी। जी तो जितने भी दूध लेने वाले लोग रहते हैं ना वो सब चतरे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दूध को पहले पी कर देखते हैं, यदि दूध ज्यादा मीठा लगने लगा समझ जाओ इसमें शक्कर मिला दिए हैं। तो ये भी कालाबाजारी चलती है, लेकिन शक्कर मिलाने से कोई दिक्कत नहीं है हमें ज्यादा, शक्कर मिलाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। शक्कर ना मिला के लोग बाग क्या मिला देते हैं, यूरिया की 3-4 दाने डाल देते हैं, यूरिया के 3-4 दाने डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, वो सर अब इससे रीडिंग दिखाएगी 15 की जगह कितनी, 22। तो हमको क्या लगेगा कि भैया दूध तो अच्छा है, इसमें पानी ज्यादा नहीं है, मतलब बसा भी ज्यादा निकलेगा। भैया देखो जिस दूध में रीडिंग अच्छी दिखाएगी इसका मतलब कि उसमें क्या होगा, बसा भी अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो ये कौन करते हैं, ये लोग करते हैं जितने भी आप पैकेट वाले दूध खरीदते हैं, पैकेट वाले जो दूध खरीदते हैं ना, तो इनके पास में, कंपनी के पास में कैसा दूध जा रहा है, सब मिलावट वाला ही तो जा रहा है। हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। कोई प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा, यूरिया मिलाएगा, कोई शक्कर मिलाएगा, जिसको जो पता है वो मिलावट करेंगे, और फिर वो दूध कहाँ जा रहा है, कंपनी में जा रहा है। फिर कंपनी में वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, क्लीन हो रहा है। अब कितना क्लीन हो रहा है, कितना हमें मिल रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कभी भी यदि आप दूध खरीद रहे हैं तो विश्वास पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं से खरीदें, ठीक है। और नॉर्मल टेस्टिंग किससे की जाती है, लैक्टोमीटर से। नॉर्मल टेस्टिंग किससे की जाती है, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर क्या करता है सर, बसा की मात्रा बताता है नॉर्मल, लेकिन यदि आपको अच्छे तरीके से निकालना बिल्कुल एक्यूरेट, तो फिर वो निकलेगी गर्बर विधि से। गर्बर विधि फाइनल विधि है, उसमें यदि आपने यूरिया मिलाया हो, शक्कर मिलाया हो, जमाने का कुछ भी मिलाया हो, वो सब, ठीक है, आपको बसा के रूप में पता चलेगा, एक्चुअल बसा। उसमें शक्कर और यूरिया इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो गंदगी नीचे जमा हो जाएगी और फिर दोबारा आपका दूध जो है वो नहीं लिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये सब सारे टेस्ट लगाए जाते हैं दूध के प्रमाण करने के लिए। तो इसलिए लैक्टोमीटर जो है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। यदि जिनको पता है, ठीक है, तो वो लैक्टोमीटर को क्या कर देते हैं, फेल कर देंगे, शक्कर मिला के, यूरिया वगैरह मिला के। इसलिए फाइनल टेस्ट जो है बड़ी बड़ी जितनी भी डेयरी फार्म होती हैं वो लोग, ठीक है, गर्बर टेस्ट ही लगाते हैं। लैक्टोमीटर आप लोग लगा सकते हो, लेकिन आप भी दूध को, जैसे आपके घर में कोई दूध आता है तो आप उसको पी कर देख सकते हो, लेकिन हालांकि आपसे उनको कोई टेंशन है ही नहीं है, क्योंकि आपका दूध जो आप ले रहे हो वो तो सेम प्राइस पे ले रहे हो, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बड़ी बड़ी डेयरी फार्म को दूध बेचते हैं वहां पर ये पूरा का पूरा खेल किया जाता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बेसिक टेस्ट लैक्टोमीटर से, ठीक है। और यदि आपको, ठीक है, बिल्कुल प्रमाणित चाहिए तो फिर किससे लगाओगे? गर्भर विधि से लगाओगे। बसा निकालने के लिए हमें दूध कितने लेना चाहिए? 10.75 ml लेना है। दूध यदि आपको हल्का नीला मिल रहा है, मतलब पानी की मिलावट की गई है, ठीक है। सब कुछ आपको जो पढ़ाया गया क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।